Good morning, my dear friends. I am Dr. Ajay Yadav, and today we are going to study mental picture of Antim Crude. Antim Crude का A angry child, N no desire to live, ठीक है, T timidity, I irresistible desire to talk in rhyme, M aggravation in moonlight, C crude का C commit suicide by drowning, R repeat verses राइम्स में बात करता है, बात को दोहराता है बार बार राइम्स में, एंड U अनसेटिस्फाइड, D डल। ठीक है। मेंटल काजेशन बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। और कौन कौन सी रेमेडी है इसमें? हायोसाइमस है, नेट्रम्यूर है, इग्निशिया है, एसिड फॉस है, आरामेट है, कलकरियाफास है, हेलाबोरस है, लेकेसिस है, नक्स वोमिका है। ठीक है, ये सब और कुछ इसमें मेडिसिन है। कास्टिकम है, स्टेफिसेग्रिया है। एंटिम क्रूड का जो पेशेंट होता है वो लव सिक होता है, प्रेम रोगी होता है, जबकि अदर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें प्रेम साइलेंट ग्रीफनेस के साथ पाया जाता है, लव विथ साइलेंट ग्रीफ, जैसे नेट्रम्यूर हो गई, इग्निशिया हो गई, एसिड फास हो गई, इनमें लव विथ साइलेंट ग्रीफ होता है। ठीक है, इसमें लव विथ साइलेंट ग्रीफ होता है। ठीक है। कैरेक्टर, सबसे पहले जैसा हमने बात किया एंग्री चाइल्ड, तो ये एंटिम क्रूड एक ऐसी मेडिसिन है जो एक्सट्रीम ऑफ लाइफ के लिए, मतलब कि चाइल्डहुड के लिए भी और ओल्ड एज के लिए, दोनों के लिए बहुत सूटेबल मेडिसिन है। एंटिम क्रूड के चाइल्ड में एक सूटेबल एक पार्टिकुलर मेंटल पेकुलियरिटी पाई जाती है। ठीक, और इनमें एक चीज़ होती है, दे इंक्लाइन टू ग्रो फैट लाइक कलकरिया। ठीक है, एंड इट चाइल्ड एंग्री होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। एंटिम क्रूड का जो पेशेंट होता है वो एंग्री होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। ठीक है, जिद्दी होता है और गुस्सैल होता है, फ्रेटफुल होता है, बहुत बैड टेम्पर्ड होता है। ठीक है, और लगातार कंप्लेन करता रहता है, पीवीस होता है। ठीक है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। ठीक है, उसको छू नहीं सकते या फिर उसकी तरफ घूर के देख नहीं सकते। ठीक है, लुक्ड एट। सल्की डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन, ना तो बोलना चाहता है ना चाहता है कि कोई उससे बोले। एंटिम टार्ट में भी है, आयोडीनम में भी है, साइलिसिया में भी ये कैरेक्टर्स हैं। एंग्री एट लिटिल अटेंशन, वो एंग्री हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है अगर उसकी तरफ थोड़ा भी अटेंशन दिया जाता है तो। बिकम एंग्री एट सिली मैटर्स। ठीक है, इल ह्यूमर्ड, जो एंटिम क्रूड का चाइल्ड होता है इल ह्यूमर्ड होता है। ठीक है, करेक्टराइज द एंग्री चाइल्ड, इल ह्यूमर्ड होता है, एंगर भरा होता है पूरा। डॉक्टर फेरिंगटन तो कहते हैं कि दिस पीवीस मेंटल स्टेट, ये जो लगातार कंप्लेन करने वाला, लगातार इस तरह का बने रहने वाला कंप्लेनिंग वाला जो मेंटल स्टेट है, इज एसोसिएटेड विथ नाजिया, हार्ट एंड रेड फेस एंड इरेगुलर पल्सेज। ये डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं। डॉक्टर फेरिंगटन ये भी कहते हैं कि चाइल्ड इज पार्टिकुलरली क्रॉस व्हेन वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, जब उसको हम कोल्ड वाटर में वॉश करते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है इसमें एंटिम के, ये तो हो गया एंग्री चाइल्ड। यन नो डिजायर टू लाइव, इसमें मास्टर केंट कहते हैं कि एंटिम क्रूड के पेशेंट में जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसे जीवन से नफरत हो जाती है। ठीक है, और पेशेंट कहता है, ओ डॉक्टर, इफ़ आई कुड ओनली डाई, सच एन एवर्जन, लोथिंग ऑफ लाइफ, जीवन से घृणा हो जाती है। इस तरह का मेंटल स्टेट लिए हुए एंटिम क्रूड का पेशेंट आता है। ठीक है, मास्टर केंट कहते हैं कि ये स्टेट स्पेशली पाई जाती है लो लिंगरिंग, मतलब देर तक रुके रहने वाले फीवर में, जैसे खास करके टाइफाइड फीवर है इसके पेशेंट में। ऐसे टाइफाइड फीवर कभी कभार देखे जाते हैं उन गर्ल्स में, जो उन गर्ल्स की उन स्टेज में, यंग गर्ल्स की उन स्टेज में देखे जाते हैं जब उनको प्यूबर्टी आती है, तो उनको क्लोरोसिस होने का भय होता है, तो दे हैव लोथिंग ऑफ लाइफ, उन्हें लाइफ से पूरी तरह से नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। बट इट इज़ ए हिस्टेरिकल लोथिंग ऑफ लाइफ,
उनको हिस्टेरिकल लोथिंग ऑफ लाइफ हो जाती है, ठीक है। एंड डॉक्टर हेनरी क्लार्क सेड डिस्गस्ट ऑफ लाइफ विथ एन इंक्लिनेशन टू ब्लो वंस ब्रेन आउट। जीवन से इस तरह से नफरत होती है, डिस्गस्टिंग होती है कि अपने वो सिर पे मुक्का मारना चाहते हैं और ख़ुद को डुबो लेना चाहते हैं, डुबो कर मारना चाहते हैं। ग्रेट एंजाइटी अबाउट हिज फेट एंड इंक्लिनेशन टू शूट हिमसेल्फ। अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में उनको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और वो उनमें टेंडेंसी होती है खुद को शूट कर लें, ठीक है। ये इंटीम क्रूड के पेशेंट की मेंटलिटी है। टिमिडिटी, तो ये टिमिड होता है, बहुत ज़्यादा टिमिड होता है, मोरस होता है, बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होता है, इल ह्यूमर्ड होता है। एंड देयर इज ग्रेट सैडनेस बॉर्न इन द माइंड, और उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख रहता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस होता है, ठीक। डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं कि पेशेंट इज सल्की एंड सैड लाइक पल्स। पेशेंट बहुत ज़्यादा नाराज़ टाइप का होता है, गुस्से में होता है और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ होता है और दुखी होता है, जैसे पल्सेटिला में होता है, ठीक। इरेजिस्टेबल, इंटिम, ANT तक हो गया, टिमिडिटी। आई, इरेजिस्टेबल डिजायर टू टॉक इन राइम। जो इंटिम क्रूड का पेशेंट होता है वो इरेजिस्टेबल डिजायर होती है उसमें पोएम के रूप में गाने कोई चीज़, ठीक है, खास करके हिस्टेरिकल वीमेन में। मूनलाइट एग्रावेशन, यम, इंटिम का यम, मूनलाइट एग्रावेशन। तो मेंटल ओवर एक्साइटेबल होता है पेशेंट, ओवर एक्साइटेबल, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, नर्वस होता है, हिस्टेरिकल होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स आर ओवरकम बाई मिलो लाइट फ्रॉम द मून एंड देयर इज सेंटिमेंटल मूड स्पेशली इन द मून लाइट। मून लाइट में इनका मूड जो होता है वो सेंटिमेंटल हो जाता है, ठीक है। केंट कहते हैं, अगर आप ठीक है, तो मूनलाइट में इनका क्या होता है, मूड कैसा होता है, सेंटीमेंटल हो जाता है, ठीक है। मास्टर केंट कहते हैं कि ये हिस्टेरिकल स्टेट है, ठीक है। इट इज़ ए हिस्टेरिकल स्टेट, ए डिसऑर्डरली आउटब्रस्ट ऑफ द अफेक्शन विच स्पेशली एग्रावेट इन द मूनलाइट। ये अफेक्शन जो होता है आउटब्रस्ट होता है स्पेशली मूनलाइट में, पूरा प्यार उमड़ पड़ता है, पूरा स्नेह उमड़ पड़ता है स्पेशली इन मूनलाइट में। फिलहाल तो वो दुखी है, उसकी मेंटल स्टेट सैड की है, ठीक है, दुख है। लव सिक होता है इंटिम क्रूड का पेशेंट, एक्चुअली लव सिक बोला जाता है, ठीक। डॉक्टर NM चौधरी कहते हैं कि इंटिम क्रूड इज मून स्ट्रक, चाँद तोड़ के लाने वाला है। बोलते नहीं है तुम्हारे लिए चाँद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। मून स्ट्रक डॉक्टर NM चौधरी कहते हैं। डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं कि डॉक्टर फेरिंगटन सेड इन सम केसेज वेयर देयर इज ए इरोटिक कंडीशन ऑफ माइंड कनेक्टेड विथ सेक्सुअल इरेथिज्म। डॉक्टर फेरिंगटन इसको सेक्सुअल इरेथिज्म से भी जोड़ते हैं। अब क्रूड के सी, कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग। इंटिम क्रूड पेशेंट चाहता है सुसाइड करना बाय ड्राउनिंग। और कौन कौन चाहते हैं, बेलाडोना भी चाहता है कि डूब के मरना, कुएं में डूब जाऊंगी, वो वाला गाना आपने सुना होगा। एंड हेलाबोरेस, हायरसाइमस, लेकेसिस, पाल्टिला रेस्टॉक्स, ये सब डूब के मरना चाहते हैं, ठीक है। और कौन हैंगिंग से मरना चाहता है, आर्सेनिक, चाकू से कौन मरना चाहता है, आर्सेनिक, कैलक्रिया, मर्ग, ठीक है। और शूटिंग से कौन मरना चाहता है, इंटिम क्रूड। तो इंटिम क्रूड दो तरीके से मरना चाहता है, एक तो बाई ड्राउनिंग, डूब के मरना चाहता है, एक बाई शूटिंग, ठीक है। रिपीट वर्सेज, ये मेंटल पेकुलरिटी है इंटिम क्रूड पेशेंट की, टू लाइक टू टॉक इन वर्सेज। पेशेंट आल्सो रिपीट वर्सेज स्पेशली इन द मूनलाइट। वर्सेज मतलब राइम में बात करने की। एंड अनसेटिस्फाइड, क्लार्क सर कहते हैं कि पेशेंट के लिए तुम कुछ भी कर दो पर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। जॉन हेनरी क्लार्क कहते हैं पेशेंट के लिए आप कुछ भी कर दो पर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है। ये इंटिम क्रूड की एक पेकुलरिटी है, ठीक। NM चौधरी सर कहते हैं
कि बेबी वाइन्स करता रहता ना बच्चे करके रोते हैं जो, एंड क्राइज एंड नथिंग प्लीजिंग, ठीक है, कोई चीज़ उसको खुश नहीं कर पाती। डॉक्टर टेलकोट अपनी बुक मेंटल डिजीज में लिखते हैं कि द एमोरस लॉन्गिंग नॉट फॉर एनी लिविंग क्रीचर बट फॉर सम अनसीन सिराफ बर्ड्स फॉर बाय एन एक्सटैक्टिक इमेजिनेशन। तो ये एंटिम क्रूड का पिक्चर हुआ। इसके अलावा एक चीज़ और है, क्रूड का डी बचा रह गया था। क्रूड के डी में डलनेस, डल। डॉक्टर क्लार्क रिपोर्ट करते हैं कि एंटिम क्रूड का जो पेशेंट होती है वो पेशेंट होता है वो डल होता है। डलनेस इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, इम्बेसिलिटी भी हो सकती है। डलनेस ऑफ इंटेलेक्ट एंड इम्बेसिलिटी, ठीक है। मॉडलिटी एग्रावेट होती है ओपन एयर में, ठीक है। केंट कहते हैं ओपन फायर इज होली अगेंस्ट द एंटिम क्रूड पेशेंट, और एग्रावेशन और कब होता है, मूनलाइट में। डॉक्टर टालकोट कहते हैं कि इट इज सूटेड टू द मेंटल कंडीशन ऑफ सम यंग पर्सन passing through the critical pubescent period whose growing interest in the opposite sex tend to center unheldfully। समझ आया कि मेंटल कंडीशन उन यंग जो 12 से 18 साल के बीच के एडोलसेंट पीरियड के बच्चे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को ये एंटिम क्रूड बहुत मैच करती है, जिनका इंटरेस्ट विपरीत लिंगियों के प्रति, जैसे लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति जिनका इंटरेस्ट जगता है अनहेल्थफुली तरीके से। तो एंटिम क्रूड का ये रहा मेंटल पिक्चर। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर आनंद आया होगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद।